हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 जो कि सीजी टेट या फिर सी टेट या फिर किसी भी राज्य की टेट की यदि आप बात कर रहे हैं तो आज हमारा इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 देखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सीजी टेट नाम से, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ये सीजी टेट के लिए कोर्स है जो कि हमारे मोबाइल ऐप में स्टार्ट हो चुका है। यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप किसी भी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके भी कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो कल हमने लर्निंग एंड एक्विजिशन को कवर किया था। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपका टॉपिक है पेडागॉजी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या। आई होप आप सभी के पास सिलेबस होगा सीजी टेट का या फिर सी टेट का। आप जिस भी चीज के लिए, यदि आप टीईटी के लिए, आप चाहे किसी भी राज्य की टीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप सी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आप सभी के पास में सिलेबस होगा। और यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल में सिलेबस को पिंड किया गया है, तो वहां से जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की। भाषा विकास होता क्या है, तो भाषा विकास की यदि हम बात करें तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, संज्ञानात्मक विकास का ही एक ये पार्ट है। जो कि जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो भाषा है तो वो संप्रेषण का एक माध्यम माना जाता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम माना जाता है भाषा, जिसमें कि क्या रहते हैं, जिसमें कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहते हैं सिंबल्स के, जो कि बिल्कुल हमें पता है कि एक भाषा में सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास। तो भाषा विकास जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसके 4 चरण माने गए हैं। कौन कौन से वो 4 चरण होते हैं, या फिर हम बोलें कि व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग, फिर दूसरे नंबर पे आता है स्पीकिंग, तीसरे में आता है रीडिंग और फिर चौथे नंबर पे आता है राइटिंग। ये जिसे हम आप सभी ने पढ़ा होगा कि LSRW के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? LSRW के नाम से जानते हैं। ये क्रम को आप लोगों को याद रखना है। इसी क्रम में आपसे के लिए भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और आज का सेशन मैं आपको क्यों बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि अभी जो 2022 में जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आज के ही टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन केवल आज की क्लास से आए हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी क्वेश्चंस आज करवाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा क्या होती है, तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, जहाँ यानी कि संचार का, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, जो कि हमें सोशलाइज होने में मदद करती है। यानी कि हम समाज में किस तरीके से बोल सकें, तो वो हमें समाज से कनेक्ट करती है भाषा। तभी तो हम लोगों से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को हम क्या कर पाते हैं, तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो भाषा एक माध्यम हो गई है, हमें समाज से जोड़ती है ये, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो भाषा विकास होता है, जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो 4 स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में होता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला आता है लिसनिंग। अब ये लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग मतलब कि आप किसी भी ध्वनि को जब आप सुन रहे हैं, ध्वनि को, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। आप अभी जो क्या कर रहे हैं, तो आप साउंड लिसन कर रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, यानी कि ध्वनि को सुन रहे हैं। स्पीकिंग क्या होता है कि हम ध्वनि को क्या कर रहे होते हैं, तो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो हम ध्वनि का उत्पादन कर रहे होते हैं।
उत्पादन कर रहे होते हैं। इसमें हम ये क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं ना। मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, तो आप ग्रहण करो, आप अभी उत्पादन तो नहीं कर रहे हो ध्वनि का, है ना। तो ये दोनों चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब रीडिंग की यदि हम बात करें तो कोई भी रीड कब करता है, ये रीडिंग की हैबिट जो है जैसे कि 3 से 4 वर्ष में थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है, डेवलप्स रीडिंग। 3 से 4 वर्ष में ये रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। लेकिन जब ये रीडिंग हो रहा होता है तो उस समय भी आप, जैसे कि अभी मैं पॉज करूं या फिर आप पॉज कर दें और उसके बाद में आप यहाँ पे पढ़िए। अब जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप तो ग्रहण ही कर रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको ग्रहण कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो। समझ में आ रहा है, रिसीव करो, ग्रहण करो। आप उत्पादित तो कुछ भी नहीं कर रहे हो रीड करते वक्त, ठीक है। लेकिन जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग की स्टेज कब आती है, जब बच्चा 4 साल में, यानी कि 4 साल से अधिक में जब पहुंच जाता है, यानी कि जब उसकी प्री स्कूलिंग लाइफ जब स्टार्ट हो जाती है, शाला पूर्व शिक्षा के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो जब वो स्टार्ट होता है तब बच्चा क्या करता है, थोड़ा थोड़ा लिखना वो तब स्टार्ट कर देता है। यानी कि उस समय, अब वो जब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ ना, उत्पादित कर रही हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जब रीड कर रहे हो, जब आप लिसन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो। बातें क्लियर हुई। अब ये ग्रहण करना और उत्पादन करना क्या होता है, अगेन हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए। LSRW यानी कि पहले क्या होता है, पहले हम सुनते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं, और राइटिंग की जो स्टेज आती है वो सबसे लास्ट में आती है, यानी कि हम सबसे लास्ट में लिखना सीखते हैं। तो ये भाषा विकास के ये 4 स्टेप्स माने गए हैं, 4 चरण माने गए हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ये जो 4 चरण बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, LSRW, तो मैंने आपको बताया ये जो हम लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम ग्रहण कर रहे होते हैं। जब हम रीड करते हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, तब भी हम ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम उस समय क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं, तब उस समय हम क्या कर रहे हैं, तो उस समय हम उत्पादन कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं। और जब हम राइट करते हैं, यानी कि कुछ चीज हम लिख रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन ही कर रहे होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम वहां पे क्या करते हैं, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको ही क्या कर दिया गया, इसको ग्रुपिंग दे दी गई है। क्या कर दी गई, ग्रुपिंग दे दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, LR का एक ग्रुप बन गया। LR क्या है, लिसनिंग और रीडिंग, और इसका ग्रुप बन करके क्या हो गया, इसका ग्रुप क्या है, रिसीव करने का, इसका एक ग्रुप बन गया है। रिसीव कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग, यानी कि जब हम बोल रहे हैं और जब हम लिख रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम उत्पादन कर रहे होते हैं। यानी कि तब हम क्या करते हैं, तब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो हमारा ये जो कौशल है, उत्पादन करने का कौशल और ग्रहण करने का कौशल, इसको हमने विभाजित कर दिया। किस तरह विभाजित किया है, तो जैसा कि बोला गया है, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब होता है कि ग्रहण करने का कौशल। ग्रहण कैसे कैसे किया जाता है, सुन करके और पढ़ करके ग्रहण किया जाता है। आप उस समय कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हो, आपका कोई, आप वहां पे कुछ करते नहीं हो, आप अभी क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो। अभी पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ग्रहण कौशल, यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, तो प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम प्रोड्यूस कब करते हैं, जब हम बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, तो हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। जब हम लिखते हैं तब भी हम उस समय क्या कर रहे होते हैं, तब हम उत्पादन कर रहे होते हैं। तो ये 2 प्रकार के, यानी कि ये जो 4 चरण होते हैं भाषा विकास के, जहां पे मैंने आपको बताया LSRW, ये जो 4 चरण है उसको जो है
दो कौशलों में यानी कि दो स्किल्स में उसको विभाजित कर दिया गया है और वो विभाजन का क्या नाम है? तो पहला बोला गया है रिसेप्टिव और दूसरा बोला गया है प्रोडक्टिव। समझ में आया कि ये जो 4 चरण है भाषा विकास के, उसको 2 कैटेगरी दे दी गई है, रिसेप्टिव की और प्रोडक्टिव की। क्लियर है? समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे ये क्या दिया हुआ है? आगे ये जो आपका 2022 का जो सीजी टेट का जो पेपर हुआ था अभी फरवरी में, आई होप पेपर ये इसका हुआ था, तो ये वो उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप 82 नंबर का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, आइए देखते हैं, समझते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा वाक्य इसमें सत्य नहीं है। चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, बच्चे जो ये भाषा है उसको एक उपकरण की तरह यूज करते हैं। हमसे क्या पूछा गया, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इंफॉर्मेशन, तो ये कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बताया कि क्या है कि भाषा जो होती है वो संचार का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो ये तो बात बिल्कुल सही लिखी गई है, यानी कि कम्युनिकेट करना, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा जा रहा है असत्य, यानी कि नॉट ट्रू पूछा गया है। टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं एक उपकरण के रूप में। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है, तो ये भी बात सही निकली। अब टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना है और वर्ड्स को अप्लाई करना है। अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड जनरेट न्यू आइडियाज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये भाषा क्या होती है, तो एक प्रकार का संचार का माध्यम होता है, जिसके संप्रेषण का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हम क्या करते हैं, तो अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जनरेट कर रहे हैं, न्यू आइडियाज को जनरेट करें, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये भी बात तो बिल्कुल सही कही गई है। जैसे कि मैंने कुछ अलग से कुछ बताया क्या, तो बस भाषा की मैंने आपको परिभाषा बताई है और यहीं से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ अलग तो नहीं बताया मैंने। अब लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या दिया है, हमें तो ये पता चल गया कि अच्छा जब ये तीनों सही हैं, इसका मतलब लास्ट वाला हमारा ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत होगा, हमने पढ़ा ही नहीं है उसे। लेकिन ये डेफिनेटली हमको लगता है कि हाँ ये वाला गलत है, इसका मतलब नॉट ट्रू पूछा गया है। तो नॉट ट्रू इसका मतलब हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, एक मिनट है ना, हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि ये पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये जो पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है ना, तो इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब शब्दों का प्रयोग ना करना और उस तब भी बात कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना, संचार कर लेना, संप्रेषण कर लेना, इसका क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही, तो देखिए पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि हम अपने बॉडी पॉस्चर से, हम अपने बॉडी जेस्चर से बहुत चीजें हम लोगों को बता देते हैं। हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही चीजों को बता देते हैं। जैसे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो बच्चा आपको उठ करके बोलेगा नहीं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन जब आप बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखोगे तब आपको एक अनुभव हो जाएगा, आपको ये जानकारी हो जाएगी, नहीं बच्चे को ना समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया, यानी कि उसने कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया आप तक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने में, लेकिन आप उसके बॉडी जेस्चर, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गए हो कि उसको चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो यहीं से इसको ही क्या बोला जाता है, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, केवल क्या किया गया है, किसी भी भाषा का उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अपने हम बॉडी जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं कि ये चीजें जो भी है समझ में आई या नहीं आई, या फिर कोई भी चीजों का हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उससे संचार हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया, इसका मतलब जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो नॉट ट्रू है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर से ही आपका तो एक पहला क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, समझ में आया। आगे देख लो।
आगे क्या बताया जा रहा है, ये वही है 88 नंबर का क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 88 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा आप लोग पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके और अपने से रीड करिए कि क्या दिया हुआ है, या फिर आपके पास में 2022 का यदि क्वेश्चन पेपर होगा तो उससे भी आप रेफर कर सकते हो, है ना। 2022 का ये इंग्लिश पेडागोगी का ही क्वेश्चन है। तो 88 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फोर, यहाँ पे थोड़ा शायद आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। ये क्या लिखा है, द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड, यानी कि जो 4 प्रकार के भाषाई कौशल है ना, जो बुनियादी भाषाई कौशल है जो 4 प्रकार के होते हैं, उनको ना 2 कैटेगरी में यानी कि 2 हेडिंग में, वो कौन कौन से 2 हेडिंग है, तो क्या वो लिसनिंग और स्पीकिंग है क्या, तो नहीं, हमने तो पढ़ा LSRW है लिसनिंग और स्पीकिंग, तो उसके वो 4 के अंतर्गत ये 2 है। फिर रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव है क्या, वेट, क्या रीडिंग और राइटिंग है क्या, तो नहीं, रीडिंग और राइटिंग तो वही 4 के अंतर्गत आता है। प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन है क्या, तो नहीं, हमने तो ये तो बिल्कुल भी, ये तो कोई तथ्य ही नहीं देता, ये तो हमने जाना ही नहीं है प्रोडक्शन। इसका मतलब अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट क्या बताया कि वो 2, ये 4 को हम कितने में विभाजित कर दिए, तो ये 4 को हमने 2 में विभाजित कर दिया, 2 हेडिंग में। क्या लिख दिए हमने, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। और देख लीजिए पूछा क्या गया था आपसे, यही तो पूछा गया, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव समझ में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। तो 2 क्वेश्चन बने आज की क्लास से बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 89 नंबर का क्वेश्चन अब आप लोग को बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो 89 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर क्या की है, किसी भी पैसेज को पढ़ी है और बच्चों से क्वेश्चन कर रही है ना। द स्टूडेंट्स डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, लेकिन बच्चों के पास में कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, लेकिन टीचर पैसेज को रीड किए और उनसे क्वेश्चन कर रही है। द टीचर इज ट्राइंग इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, बच्चों के पास टेक्स्ट नहीं है, बच्चों के पास कोई टेक्स्ट नहीं है, लेकिन टीचर ने क्वेश्चन कर दिया है। इसका मतलब टीचर बच्चों में कौन से कौशल का विकास करना चाहती है, भाषा के कौन से कौशल का विकास करना चाहती है, क्या वो राइटिंग स्किल को इंप्रूव करवाना चाहती है, या रीडिंग स्किल को, या लिसनिंग स्किल को, या स्पीकिंग स्किल को, बताइए। टीचर ने क्या किया है, द स्टूडेंट्स डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, स्टिल टीचर आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर रीड्स द पैसेज। अब ये देखो कि राइटिंग यदि वो लिखने के कौशल में विकास करवाना चाहती तो वो तो लिखने के लिए कुछ बोल देती ना कि आप देख करके लिख लीजिए। यदि वो रीड करने के लिए बोलती तो रीड करने के लिए तो वो तब बोलती ना जब बच्चों के पास अपना कोई टेक्स्ट होता और बोलती कि पढ़ो, लेकिन बच्चों के पास तो कोई टेक्स्ट नहीं है। स्पीक करने के लिए बोलती तो स्पीकिंग वाला भी नहीं आया, तो यहाँ पे टीचर क्या करना चाहती है, the teacher is trying improve the students don't have the text with them and ask question to the students, यानी कि वो ask कब करेगी, क्वेश्चन पूछेगी कब, जब आपने सुना अच्छे से है, जब आपने सुना अच्छे, यानी कि टीचर क्या करना चाहती है, आपकी लिसनिंग स्किल को, यानी कि स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को क्या करना चाहती है, इंप्रूव करवाना चाहती है। यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है, मैंने यही तो बताया है ना कि हम क्या कर रहे हैं। यदि आप क्या करो, आप अभी सुन रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, आप क्या करो, सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, रिसेप्टिव स्किल है। यानी कि टीचर क्या करवाना चाह रही है वहां पे वो लिसनिंग स्किल को ही तो इंप्रूव करवाना चाहती है, तभी तो उन्होंने खुद पढ़ा और वो तो खुद पढ़ रही है ना, ये देख लिए वो तो खुद पढ़ रही है, लेकिन बच्चों से पूछ रही क्यों पूछ रही कि क्या आपने अच्छे से सुना जो मैंने पढ़ा, समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी समझ में आया। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, यानी कि आज के सेशन से बना है ये। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, ये जो है आज के सेशन से नहीं बन पाएगा, इसको मैं जो है आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी, यानी कि जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट सॉल्व करवाऊंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 को मैं सॉल्व करवाऊंगी कि इसका ये क्वेश्चन क्या है और इसमें आंसर क्या बनेगा, ठीक है। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी।
क्लास यदि अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपने विचारों को आप अभिव्यक्त करना, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रही, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है चीजें। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है सीजी टेट के लिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में भी लिंक है। साथ में आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर के हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही ऑप्टिमम रखी गई है, 1299 रखी गई है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, जिससे सभी बच्चे अफोर्ड कर सके और पढ़ सके, ठीक है। ये थोड़ी आपके विषय की जानकारी थी, आपके लाभ की जानकारी थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।